हेलो गाइस, 21 जुलाई। आज देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हमारे पास में आए और कैसे उनको ट्रेड किया गया। ये मैंने एक लिस्ट बना दी। एक्चुअली ये अलर्ट विंडो है जो आज अलर्ट्स आए थे, तो इसको मैंने जस्ट एक स्लाइड पर ले लिया है। अब हम लोग बात करते हैं आज कितने स्टॉक्स हमें मिले एट 9:25 AM। आज स्टॉक्स नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा थे। अदरवाइज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 से 5 स्टॉक्स हम लोगों को मिलते हैं, पर आज अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आज 12 स्टॉक हमारे पास में थे। सॉरी। अब जो हमारा पहला जॉब है कि सबसे पहले क्या करना है हमें कि प्रोफाइल पर चलते हैं। प्रोफाइल पर चलकर ये देखते हैं कि किस स्टॉक में चलने के लिए स्पेस है। तो ये जोन प्लॉटर पर जोन यहां पर आए हुए हैं। तो जब ये प्राइस ओपन होके जब प्राइस डाउन साइड जा रहा था, अभी आपको निफ्टी का मूवमेंट और बताता हूं। फिलहाल जब मार्केट ओपन हुआ, प्राइस जब तेजी से डाउन साइड गया तो मैं बड़ा श्योर था। मैंने कहा ये मेरे पास एक सीबीए आ गया है, अब इसको हम डाउन ट्रेड के लिए यानी सेल साइड के लिए लेके जाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरी लिस्ट में ऐड हो गया। रीजन कि इसके पास चलने के लिए स्पेस है। सेकंड टेकेम भी वही सेम सिचुएशन। टेकेम यहां से ए प्रिंट ने रिजेक्शन लिया वैल्यू एरिया हाई से, और जब डाउन साइड आया तो इवन यहां पर मैं शॉर्ट भी एक रेडी हो गया था कि यहां पर हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। पर इसका मैं एक बार वीएसए आपको चार्ट दिखाऊंगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको वीएसए चार्ट इसका दिखाता हूं तो ज्यादा हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट अ मोमेंट। ये निफ्टी का मैं 50 मिनट का चार्ट यहां पर ओपन करता हूं। जब बार 1 हुई है ना 15 मिनट पर, जब बार 1 क्लोज हुई तो यहां पर मेरे को ये आइडिया था कि ठीक है मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगा। सेम सिचुएशन में आपको यहां पर टेकेम दिखाता हूं। टेकेम को अगर हम देखते हैं, ये टेकेम का चार्ट है, तो यहां पर एक आइडियल चार्ट मेरे को लगा कि ठीक है यहां से रिजेक्शन ले रहा है प्राइस, यहां से रिजेक्शन लेगा, एक बार रेंज एक्सटेंशन को हम ट्रेड कर लेंगे। प्रोफाइल को हमने जैसे देखा है कि प्रोफाइल पर स्पेस है, हम डाउन साइड मूव यहां लेंगे। लेकिन जैसे ही निफ्टी को देखा, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं निफ्टी पर एक नजर रखो, और स्पेशली फर्स्ट 2 बार 15 मिनट की 2 बार देख लो, उसमें कुछ आपको आइडियाज लग जाते हैं। जैसे ही हमने 15 मिनट का सेकंड बार देखा, एक तो स्ट्रेंथ हमें मिल रही है, जो डॉट एट द बॉटम ऑफ द बार, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेंथ, एक क्लू है स्ट्रेंथ का। तो जब यहां पर मैंने इसकी क्लोजिंग को देखा, एकदम से सारे का सारा जो थॉट प्रोसेस था चेंज हुआ। ये समझ में आया अब स्टॉक हमें वो देखना है जो बाई साइड जाएगा, सेल साइड स्टॉक हम नहीं देखेंगे। एक बार फिर से मैं आता हूं प्रोफाइल चार्ट पर जस्ट हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि बाई और सेल किस में है। जब मैंने कहा कि मैं बाई साइड स्टॉक देख रहा हूं, टेकेम को हमने अपनी लिस्ट से हटाया। रीजन क्या है इसको हटाने का, एक तो ब्लू प्रोफाइल बना हुआ है। अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसे होती, प्रिंट ए बी सी डी, इससे अच्छी, इससे आइडियल बाई नहीं हो सकती थी और ये जोन यहां कहीं में मिल जाता। पर हुआ क्या, प्राइस इस वैल्यू एरिया के अंदर इसने ट्रेड करना शुरू किया। जो टेकेम है अब हम इसको नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी अभी बाई में, अगर निफ्टी सेल पर आता भी है तो या तो ये जोन से दूर हो, यहां कहीं जाकर मुझे कुछ ट्रेड मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अभी इस लेवल पर कोई शॉर्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब टेकेम को हमने अपनी लिस्ट से हटाया। नेक्स्ट है हमारा आइशर मोटर को अगर हम देखते हैं तो ऊपर 2 मुझे एक वैल्यू दिखाई दे रही है, एक HVN यहां पर दिखाई दे रहा है। ये HVN है। तो जब निफ्टी अपसाइड है, हमने उस स्टॉक को हटा दिया कि अभी आइशर हम नहीं कर सकते हैं। रीजन, आइशर बाई को सपोर्ट नहीं करता है। HDFC लाइफ ये एक अच्छा स्टॉक था। HDFC बाई एक वॉल्यूम बॉटम पर आया था जिसने कोई फॉलो थ्रू नहीं दिया, और प्राइस ने वीपीओसी के ऊपर जाकर एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दिया। हम बाय देख रहे हैं और वीपीओसी के ऊपर एक्सेप्टेंस आने लगा। HDFC हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। आइशर मोटर ऐड ना करने का मैंने आपको रीजन बताया।
अब यहां पर हम बात करते हैं, ये जो एक जोन बना, तो यहां पर जो मेरा थॉट प्रोसेस था कि अगर प्राइस लगातार यहां होल्ड करेगा तो उस केस में सियान कॉन्टेक्स्ट में है, हम इस वैल्यू एरिया हाई तक के लिए एक ट्रेड लेंगे। अगर एक्सेप्ट हुआ तो हीरो मोटो हमारी लिस्ट में रहा। रीजन बाई साइड के लिए अभी कुछ स्पेस मुझे दिखाई दिया। टोरेंट फार्मा मेरी लिस्ट में कभी नहीं रहा। उसका रीजन ये कि ये मेरी ना सेल साइड था ना बाई साइड था। रीजन एक तो सीवीए बना हुआ है यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल सीवीए बना है। सेकंड चीज, जो इलोंगेटेड प्रोफाइल है उसका वीपीओसी डाउन साइड है, तो ये हमें सेल नहीं करने देगा, और जो सीवीए फैक्टर है ये हमें बाई नहीं करने देगा। तो टेकएम हमारी किसी भी लिस्ट में नहीं था। रीजन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसमें अपसाइड और डाउन साइड का कोई स्पेस नहीं है। रिलायंस फॉर श्योर हमारी लिस्ट में था, क्योंकि यहां हमें स्पेस दिख रहा है मूव करने के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील ये हमारी लिस्ट में नहीं था। उसका रीजन ये है कि जनरली मैं अवॉइड करता हूं वेरी वाइड आईबी। अगर आईबी बहुत वाइड हो गई है इसको अवॉइड करो, और हर जगह पर यहां पर वॉल्यूम स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो जेएसडब्ल्यू हमारी लिस्ट में नहीं था, क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर चलने के लिए स्पेस नहीं है। सेम इन्फी की मैं बात करता हूं, इन्फी केवल और केवल सेल के लिए हमारे पास था, बाई हम नहीं कर सकते थे। कॉन्टेक्स्ट में एक प्रॉपर वैल्यू बना हुआ है जो इस प्राइस को अपसाइड नहीं जाने देगा, और निफ्टी जो क्लू दे रहा था कि हमें स्टॉक बाई साइड लेने हैं, हमने इन्फी को ट्रेड नहीं किया। इसकी मैं बात करता हूं टाटा मोटर, ये एक अच्छा स्टॉक था। अच्छा स्टॉक इन द सेंस कि एक लिक्विडिटी यहां जनरेट हो चुकी है और मार्केट यहीं होल्ड कर रहा है। प्राइस ने जोन को होल्ड किया, ईज ऑफ मूव हमें दिखाई दिया, वीपीओसी को होल्ड किया। इस स्टॉक को हमने अपनी लिस्ट में लिया क्योंकि ये बाय सेटअप को सपोर्ट करता है। कोल इंडिया की मैं बात करता हूं, जोन बना है यहां पर। पहली चीज, क्या मैं शॉर्ट कर सकता हूं? नहीं। कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोफाइल है हमारा पीओसी जस्ट बॉटम पर है, हम इसको सेल नहीं कर सकते। बाय देखेंगे जब हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो जाएगी, जो नहीं हो पाई। तो कोल इंडिया कोई भी ट्रेड में नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा केमिकल की। टाटा केमिकल हमारा एक अच्छा स्टॉक था क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में एक अप ट्रेंड था, इसको हमने लिक्विडिटी जनरेट प्रोफाइल काउंट किया, और जो प्राइस है उसने हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस की। वीएसए पर एक टारगेट था, उस टारगेट को उसने अपना हिट किया है। तो ये तो हुआ प्रोफाइल की स्टोरी। अब हम लोग चलते हैं वापस और बात करते हैं एंट्री की। महिंद्रा मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। रीजन है कि मैं पर यहां से चलते हैं, सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, दोनों टाइम फ्रेम को यूज करते हुए हम लोग। अब यहां पर आप देखो कि प्रिंट ए 50 मिनट की बार 1 बोलना चाहिए मुझे, बार 1 बार 2 जोन को होल्ड किया, एकदम से प्राइस अपसाइड गया। मैंने यहां पर बाई नहीं किया। आप एक अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो बाई कर सकते हो, यहां बाई कर सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हो। क्यों? रीजन है निफ्टी बहुत स्ट्रांग आपको प्लॉटर पर दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग आपको बाई दे रहा है, एग्रेसिव बाई कर सकते हो। फिलहाल महिंद्रा पर मैंने कोई बाई नहीं किया। टेकएम आपको मैं बता चुका हूं, टेकएम पर मुझे केवल और केवल सेल करना था, बाई मुझे नहीं करना था। हालांकि अगर प्लॉटर को आप देखते हो, एक बाई इसने यहां पर जनरेट किया, उसका कंफर्मेशन इसने यहां पर दिया, अपसाइड भी गया, लेकिन मुझे टेकएम बाई नहीं करना था, केवल और केवल ये मेरे सेल में था। अब इसके बाद मैं आईशर को थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अब हम आ जाते हैं एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ को जब हम देखते हैं तो यहां पर जो स्टॉक आया, एक्चुअली जस्ट अ मिनट, यहां पर ये जो सिचुएशन आई, यहां पर हायर वैल्यू जब एक्सेप्टेंस हुई तो इस लेवल पर हमने बाई किया। टारगेट हमें दिख रहा था, ये हमारा टारगेट था। जब हम यहां पर बाई कर रहे हैं तो टारगेट प्लॉटर ने आपको ऑटोमेटिक टारगेट दिया कि यहां पर प्रॉफिट बुक करो। तो ये एक यहां ट्रेड में बाई साइड हमने प्रॉफिट बुक किया। अब मैं बात करता हूं हीरो मोटो की। हीरो मोटो को आप देखो तो एक वैल्यू, जस्ट एक जोन है, उसी जोन पर एक वैल्यू यहां पर एक्सेप्ट की, हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस हुई। और अगर आप देखो प्राइस जब डाउन साइड आया, ये एक लेवल ऐसा था जहां पर एक एक्सेप्टेंस हो रही है, ग्रे बार मींस लो वॉल्यूम के साथ प्राइस अपसाइड आया, ये हमारा एक बाई पॉइंट हुआ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग इन द सेंस, जैसा मैंने कहा कि इसमें वैल्यू एरिया हाई तक हमारा टारगेट था, पर यहां पर क्या हुआ कि प्राइस अपसाइड गया। एक तो ये आप जो देख रहे हो एक डॉट यहां पर आई जिसने कुछ क्लू दिया, जैसे मैंने निफ्टी में बोला
कि क्लू दिया बॉटम पर था एक स्ट्रेंथ का, यहां पर इसने क्लू दिया। यहां जब क्लू दिया सच मेरे को दिक्कत नहीं थी, मैंने कहा ठीक है अभी प्राइस को अपसाइड जाना चाहिए, अभी थोड़ा अपसाइड और जाएगा। प्राइस ने होल्ड करना शुरू किया। पर जब निफ्टी को हम यहां पर देखते हैं, राइट, निफ्टी पर सेम सिचुएशन, अगर मैं हीरो मोटो लगाता हूं तो इस वीकनेस बार के बाद एक बार और आई, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने वहां पर ग्रे बार बना दिया। ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी, वैल्यू भी बन रही है साथ में ग्रे बार बन रही है, फॉलो थ्रू नहीं आ रहा। मैंने जो भी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था वहां पर मैंने एक अपने प्रॉफिट को बुक किया। ये जस्ट एक जोन मैंने ड्रॉ किया था। जब ट्रेड चल रही होती है एक्चुअली कई सारी चीजें करते रहते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी थी, इस वजह से मैंने इसका जोन ड्रॉ कर दिया था कि स्टॉप लॉस जैसे पहले बॉटम पर था फिर यहां स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, ऐसे करके ट्रेल कर रहे थे। लेकिन क्यों टारगेट से पहले हीरो मोटो को बुक किया वो मैंने आपको रीजन बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड। अच्छा, इसके साथ जब ये ग्रे बार आई, जब इसने करेक्टर चेंज करना शुरू किया, यहां पर हमारी कहानी स्टार्ट होती है आयशर मोटर की। जब निफ्टी ने क्लू दिया, राइट, जब निफ्टी ने क्लू दिया कि अब प्राइस डाउन साइड जा सकता है, राइट, उस टाइम एक तो आयशर मोटर में प्राइस डाउन साइड आया, जोन के नीचे लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस की, और जो एक मेरी फेवरेट बार है, अगर सही लोकेशन पर आपको ग्रे बार मिल रही है बहुत स्ट्रांग वे वर्क करती है। तो यहां पर हमने एंट्री ली अपनी सेल साइड के लिए, टारगेट हमने यहां कहीं रखा था कि ये हमारा टारगेट था। लेकिन जब प्राइस इस तरह से आया और इसने होल्ड किया तो प्राइस दोबारा से इसको रिवाइज करके इसे थोड़ा सा ऊपर यहां पर मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, प्राइस थोड़ा बहुत देर रुका, फिर डाउन साइड आया, यहां पर हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। तो ये आयशर मोटर मैंने सेल किया, लेकिन सेल करने का मेरे पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि निफ्टी ने होल्ड किया, ग्रे बार बनाई और हल्के से वैल्यू को डाउन साइड माइग्रेट किया, राइट। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर की अगर आप देखो टाटा मोटर का चार्ट, तो टाटा मोटर में हायर वैल्यू जब एक्सेप्टेंस, एक्चुअली इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस डाउन साइड गया और एकदम से अपसाइड आया, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। यहां पर मैं इसको ईज ऑफ मूव काउंट करता हूं। जो सियान बार होती है हम लोग जनरली क्या कहते हैं, शेकआउट्स, ट्रैपिंग और ईज ऑफ मूव। ये आपकी वीएसए पर जितनी स्ट्रांग ग्रिप होगी उतनी जल्दी इसको डिकोड कर लोगे। यहां पर आप देखो प्राइस बहुत तेजी से डाउन साइड गया और सियान के साथ अपसाइड जा रहा है, फॉलोड बाय हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस। यहां पर हम बाई करते हैं और आप यहां छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वैल्यू के साथ वैल्यू है, इस वैल्यू का यहां पर कंफर्मेशन हुआ, प्राइस यहां से अपसाइड गया, तो ये हमारा बाई पॉइंट था। हालांकि इस लेवल पर हमने अपनी प्रॉफिट को बुक किया, जबकि टारगेट हमारा इस जो रेड लाइन दिखाई दे रही है यहां का टारगेट था, पर वहां तक प्राइस नहीं जा पाया, पर ठीक है, एक ठीक ठाक पॉइंट हमें यहां पर मिल गए। रिलायंस की जब मैं बात करता हूं, रिलायंस थोड़ा सा मैंने लेट एंट्री ली, लेट इन द सेंस कि एक्चुअली ये मेरे को इस लाइन का थोड़ा सा डाउट था। जो ये प्लॉटर है, प्लॉटर ने आपको ग्रे बार के साथ कंफर्मेशन दे दिया। जैसे ये ग्रे बार आई, इसने आपको कंफर्मेशन दिया। ये इस एरो को मत देखो, ये लोकेशन पर डिपेंड करता। अगर ये एरो इस लोकेशन पर आता बहुत स्ट्रांग बाई था, लेकिन ग्रे बार ने जब लोकेशन के नीचे है, येलो बार सीवीए दिखा रहा है, तो आइडियल वे में सेल यहां पर बन जानी चाहिए। पर मैं थोड़ा सा वेट किया और इसकी रेंज एक्सटेंशन को ट्रेड किया, उसके बाद भी एक अच्छा टारगेट हमें देके गया है। ये प्रोफाइल सपोर्टेड मूव था, राइट। जेएसडब्ल्यू हमें यहां पर कोई ट्रेड नहीं लेनी थी। अब हम बात करते हैं टाटा केमिकल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट रहा आज का। टाटा केमिकल कहां, जस्ट अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट, चलो मैं इसको ऐड कर देता हूं जरा, जस्ट अ मोमेंट। ये मैंने टाटा केमिकल का यहां चार्ट, अब आप देखो क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही, इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर, राइट। इंटरेस्टिंग मींस कॉन्टेक्स्ट में सियान, अगेन एक सियान लाइन, हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस जोन के ऊपर, बस ये हमारा बाई पॉइंट था। यहां पर लिक्विडिटी जनरेशन है और विद इन टू, और ये एक दो बार तो रुका और सिंगल बार के अंदर यहां पर एक जोन था एक्चुअली पहले,
ये हमारा एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट में ये जोन है, ये हमारा टारगेट था, यहां पर हमने अपने प्रॉफिट को बुक किया। तो ये है आज की ट्रेड्स। आज की ट्रेड नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ट्रेड थी। कोल इंडिया आप अगर देखोगे तो कोल इंडिया यहां से लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस कर रहा है, यहां प्लॉटर आपको बोल रहा है कि सेल करो, पर जब आप प्रोफाइल पर जाते हो प्रोफाइल क्लियर कट मना कर देगा, नहीं कॉन्टेक्स्ट में पीओसी है, आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। प्राइस अपसाइड गया में भी थोड़ा एक इमोशन आता है, चलो उसको बाई करो, निफ्टी अपसाइड जा रहा है, लेकिन आपको प्लॉटर क्या गाइड करेगा, नहीं आप बाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में एक जोन बना हुआ है। बाई आप कब करोगे? जब हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो जाएगा, उससे पहले कोई बाई नहीं होगी। तो गाइस आज की सारे के सारी रिपोर्ट्स की कितने अलर्ट आए, और मेन चीज है कि जब नंबर ऑफ स्क्रिप्ट हमारे पास आती हैं, उसमें क्विक वे में आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी स्क्रिप्ट हमें चूज करनी है, या क्विक वे में भाई इतनी सारी स्क्रिप्ट एक साथ देखना थोड़ा सा टफ है। तो उसमें आप एकदम से देखो कि निफ्टी का मूव क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्क्रिप्ट को आपको हाईलाइट करना है, किस स्क्रिप्ट को आपको ज्यादा फोकस करना है, वो क्लू आपको निफ्टी से मिलेगा। चलो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।